हेलो विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और अच्छे से रहते भी होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि आपका क्लास चल रहा है अभी यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट में एक वीडियो हो गया है, एक क्लास। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। नहीं तो आप आधा आधा करके पढ़िएगा ना तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप पहले पढ़ लीजिए, यूनिट डिजिट का पहला वीडियो देखिए, तब आप सेकंड वीडियो देखिए। पूरा आप देखिएगा ना तो आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए आज यूनिट डिजिट में आगे बढ़ते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के तरीका सीखते हैं। आपका जो क्लास है वो बेसिक का चल रहा है। किसका? बेसिक का। हम एक बात यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे मेरा कहना है कि इकाई अंक निकालें। क्या निकाले हैं? इकाई अंक निकालें। आप इकाई अंक निकालने के लिए सीख चुके हैं। आप इकाई अंक निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड 4 प्रश्न दे देते हैं, आप आसानी से बना दीजिएगा। बनाइए। तो पहला प्रश्न है, इनटू पहला प्रश्न है विद्यार्थीगण। सेकंड प्रश्न है, चलिए विद्यार्थीगण 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 3752 के पावर 325 इंटू 3751 के पावर 409 इंटू 567 के पावर 26 इंटू 96 के पावर 26। क्या है? 26। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 286 के पावर 921 इंटू 967 के पावर 286 इंटू 5902 के पावर 4612 इंटू 962 के पावर 375। आप इसका जल्दी से आप 10 सेकंड में आंसर निकालिए। आप यूनिट डिजिट बनाने के लिए आप जानते हैं, आपको बहुत बढ़िया से कंसेप्ट पहला वीडियो में दिया गया है। चलिए निकालिए। चलिए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं, आप कहिएगा कि सर आप पहले से हमको बताए हैं कि बेस में जो भी संख्या दिया रहेगा उसका किससे मतलब रखना है? सिर्फ इकाई अंक से, क्योंकि हम निकाल रहे हैं किस में? यूनिट डिजिट। निकाल रहे हैं किस? यूनिट डिजिट। यानी 2 यूनिट डिजिट है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है। आप कहिएगा सर दो का यूनिट डिजिट, तो सर 2 के पावर 3 to 5 है। तो आप बताए हैं कि पावर में अगर 2 अंक से ज़्यादा हो जाए तो हम अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं किस में देंगे? तो ये अंतिम 2 अंक में 25 में 4 से भाग देंगे तो आप कहिएगा सर 6 चौको 24। सर 24 लगेगा, आपका शेष कितना बचेगा? 1 से। तो हम कहेंगे सर 2 के पावर कितना बच गया यहाँ पर? 1, क्योंकि सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। ठीक है। इनटू यहाँ सर 1 के पावर, आप बोले हैं सर 1 के पावर कितना भी रख दे, 1 के पावर कितना भी हो जाए सर, 1 का यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। आप बताए हैं, ये भी हमको बताए हैं कि सर 0 1 5 6 का जो सर यूनिट डिजिट होता है वो सर नो चेंज होता है। आप यही बताए हैं सर, वो क्या होता है? नो चेंज। सर उसी प्रकार यहाँ 1 का यूनिट डिजिट नहीं चेंज होगा, इसका मतलब है कुछ भी है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। यहाँ पर 7 है तो 7 का पावर कितना होगा? तो 7 के पावर 26 है। तो 26 में हम कितना से भाग देंगे? तो 26 में हम भाग देंगे 4 से। जब 4 से 26 में भाग देंगे तो आप कहिएगा कि सर 6 चौको 24 लगा है, सर 2 शेष बचा है।
आप कहेंगे सर 7 के पावर 2 शेष है, 7 के पावर 2 शेष है गुना, और यहाँ सर 6 आप बताए हैं कि 6 का भी 9 जो चेंज होता है यूनिट डिजिट। सर से 6 का पावर कुछ भी है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 6 का यूनिट डिजिट 6 होगा। कल का वीडियो में हम बात किए हैं कि 6 का यूनिट डिजिट क्यों 6 रहता है, आप पहला वीडियो जाके देख लीजिए। यहाँ 2 हो गया इंटू, यहाँ 1 हो गया इंटू, यहाँ 7 का स्क्वायर है तो 7 7 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, इसका यूनिट डिजिट कितना है 9 है गुने 6। यही हमें फाइनली आया है। फाइनली कितना आया है यही। आप कहेंगे सर 2 में 2 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर उसी 2 में 1 से गुना करेंगे तो फाइनली 2 मिलेगा, और इस 2 में हम सर 9 से गुना करेंगे तो हमको 18 मिलेगा। कितना मिलेगा 18 मिलेगा। और सर 18 के 8 से अगर इस 6 में गुना करेंगे तो सर हमको 48 मिलेगा, और 48 का यूनिट डिजिट कितना है तो आप कहेगा सर 8। तो आपका यूनिट डिजिट कितना मिल गया तो आप कहेगा सर 8, यानी 8 हो गया आपका यूनिट डिजिट। आंसर कितना हो गया 8। आंसर कितना हो गया 8। 2 का गुना 1 से किए तो 2 मिला, इसी 2 को 9 से किए तो 9 दोनों का 18, 18 का यूनिट डिजिट 8 है। 8 का गुना 6 से किए तो 48, 48 का यूनिट डिजिट कितना है 8। यानी इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट कितना मिला है 8। उसी प्रकार इसमें बात करेंगे हम लोग। सर आप अभी बताए हैं कि 6 का यूनिट डिजिट, यहाँ 6 है यूनिट डिजिट, यहाँ 7, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। सर अभी बताए हैं कि 6 का यूनिट डिजिट जो होता है वो 9 चेंज में आता है, तो सर 6 का यूनिट डायरेक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी हो सर 6 होगा। 7 के पावर 86 है तो आप कहेगा सर 7 के पावर 86 है, इसका मतलब है सर ये 86 में हम कितना से भाग देंगे तो आप कहेगा सर 4 से, क्योंकि 4 पर 2 3 4 7 8 9 सर 4 पर रिपीटेशन करता है अपने यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, इसलिए हम उसके पावर में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे 4 दूनी को 8, फिर 6 उतरेगा, एक बार में लगेगा, तो आप कहेगा सर 2 शेष बचा है। कितना शेष बचा है 2 से, तो 7 के पावर कितना हो गया 2। फिर यहाँ पर 2 है और 2 के पावर कितना है 12, 2 के पावर कितना है 12। और जब सर आप 4 से 12 में भाग दीजिएगा सर तो आप कहेगा 4 तिया 12, सर पूरा पूरा कट गया है। तो सर आप कल ये भी बताए हैं आप वीडियो में कि अगर 4 से 12 में भाग दिया जाए तो पूरा पूरा करता है, तो इस पावर के स्थान पर क्या लिखते हैं तो 4 बताए हैं ना इनटू। यहाँ भी सर 75 है, क्या है 75 है, तो यहाँ भी हम 4 से 75 में क्या देंगे सर भाग, तो 4 से 75 में देंगे तो एक बार में 4 से लगेगा 3 5 8 चौको 32, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ कहेगा सर 2 के पावर 3 है, 2 के पावर कितना है 3 है, क्योंकि शेषफल कितना बचा है 3, इसलिए 3। आप कहेगा सर 6 का 6 हो गया, यहाँ 7 का जब पावर करेंगे 7 के पावर 2 तो इसका होता है 7 के पावर 7 7 49, लेकिन इसका इकाई अंक कितना है 9 इंटू 2 के पावर 4 को हम कहते हैं 16, 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16। उसी प्रकार 2 के पावर 3 को कहते हैं हम 8। सर 2 के जब इसका 16 होगा तो सर इसका भी तो इकाई अंक 6 है, तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखते हैं ना, तो आप कहेगा हाँ सर इकाई अंक से मतलब रखते हैं। आप गुना कीजिए 9 6 54, 9 6 54। आप कहेगा सर 9 6 54, सर इसका इकाई अंक 4, 4 से गुना करेंगे 6 में, तो आप कहेगा सर 6 6 24। अब सर 24 के 4 मिला है, अभी 4 की गुना करेंगे 8 में, तो आप कहेगा सर 8 चौको 32। तो आप कहेगा सर फाइनली हम मेरा यूनिट डिजिट क्या निकला है, तो आप कहेगा सर यूनिट डिजिट जो हुआ है, यूनिट डिजिट जो है वो है 2। यूनिट डिजिट कितना है, तो आप कहेगा सर यूनिट डिजिट 2। कितना है यूनिट डिजिट 2। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, 2 और प्रश्न है उसको बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण आपका दो प्रश्न और दे दिए, 3 और चल उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 3620 के पावर 4651। आपको दिख रहा होगा प्रश्न, आप जल्दी से इसका आंसर निकालिए। आप बनाने के लिए पूरी तरह सीख चुके हैं, ऐसे वाले प्रश्न आप अच्छे से बना दीजिएगा। आप जल्दी से निकालिए, 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड में जल्दी से निकालिए।
हो गया विद्यार्थीगण। देखिए ध्यान से देखिए, इस पूरे बेस में है, इस पूरे बेस का यूनिट डिजिट है 0 और इस पूरे का बेस में यूनिट डिजिट है 0 और इस पूरे बेस का यूनिट डिजिट है 0 और इस पूरे बेस का यूनिट डिजिट है 0। आप जानते हैं कि सर अगर बेस में 0 हो यूनिट डिजिट और पावर में कुछ भी रहे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 0। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 से अगर 0 वाली संख्या से कितना भी की संख्या में या किसी भी संख्या में गुना कर दे, हमेशा लास्ट में 0 देता है। हमेशा इकाई अंक क्या देगा? 0 देगा। इसका मतलब है सर ये जो आप बताए हैं इसका यूनिट डिजिट 0 आया है, सर इस संख्या से हम पूरे में अगर गुना कर देंगे तो सब की इकाई लास्ट में, पूरे संख्या के लास्ट में क्या बचेगा? 0। इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट क्या निकल गया सर? 0। यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहिएगा सर 0। यूनिट डिजिट क्या है? 0। इस प्रश्न में आइए, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट 4 है, इस बेस में जितनी भी संख्या है उसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 7, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 5। ठीक, तो आप सर बताए हैं कि 1 का इकाई अंक अगर कोई संख्या के बेस में 1 है तो इसका सर पावर कितना भी हो जाए, पावर कितना भी दे दे, सर इसका इकाई अंक 1 आएगा। इसका इकाई अंक कितना आएगा सर? 1। और 5 का भी इकाई अंक नो चेंज होता है सर, तो इसका भी होगा 5, इसका भी होगा 5। लेकिन यहाँ 4 पे बात करते हैं सर। 4 के पावर 5, 3, 1 है। इसका मतलब सर आप बताए हैं कि पावर में 2 अंक से ज़्यादा हो जाए तो लास्ट के 2 अंक में भाग देते हैं। तो लास्ट के 2 अंक में भाग देते हैं, कितना देते हैं? तो आप कहेगा सर 4 से। 4 से जब भाग दीजिएगा तो 7 चौको 28 होता है, कितना बचेगा? 3। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 3। उसी प्रकार सर यहाँ 7 है और 7 के पावर है 219, तो सर हम लास्ट के 2 अंकों से मतलब रखते हैं और लास्ट के 2 अंकों में कितना से भाग देते हैं? पावर में 4 से। तो 4 चौको कितना हो जाएगा? 16। पावर बचेगा कितना? शेष 3। उसी शेष को यहाँ लिख देंगे। आप जानते हैं कि 4 का गुना करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 का शेष पर 6। देखिए ना, आप इसको पूरा डिटेल में बना देते हैं तो 4 का गुना 4 कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ कुछ लिखिएगा तो 7 गुने 7 गुने 7, 7 गुने 7 गुने 7 ऐसे होगा। तो आप कहेगा सर 4 के गुना 4 से करेंगे तो सर 16। आज जब 16 का गुना सर 4 से करेंगे तो 16 दूनी को 6 चौको 24। सर यहाँ भी 4 आया, क्या आया? 4 आया। तो सर यहाँ जो निकल के आया इस 4 का यूनिट डिजिट 4। 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है, तो वैसे उस प्रकार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा रहता 5 अंक 6 अंक 5 रहता शेषफल, सॉरी 3 शेषफल है, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 तब भी 4, या 4 चौको 16, 16 और इस 6 जो बचा है इस 6 का गुना इस 4 से करेंगे तो 24, 24 का 4। उसी प्रकार 7 सत्ते 49, 49 का इकाई अंक 7, 9, 9 का गुना 7 से करेंगे तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3। उसी प्रकार 1 बचा है और इधर कितना बचा है? 5। तो आप कहेगा कि सर 4 का गुना 3 से करेंगे तो सर 12 मिलेगा। 12 में सर 2 शेषफल है, 2 की गुना 1 से करेंगे तो 2 की गुना 1 से करेंगे तो 2, लेकिन सर इसी 2 से यहाँ गुना करेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा? 10। और इस 10 का इकाई अंक कितना है? 0। इसका मतलब सर इस प्रश्न में हमको यूनिट डिजिट क्या मिल गया? यूनिट डिजिट बराबर हो गया 0। यानी इस प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। हम डायरेक्ट इस प्रकार भी पकड़ सकते हैं, सर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो सर इस 4 में 2 है, 2 की गुना 5 से सर अवश्य है कि इस प्रश्न के अंत में एक 0 आएगा। हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कि सर जब यहाँ पर 4 है और इस 4 का गुणनखंड 2 गुने 2 होता है, इसका मतलब सर इस 2 का गुना और इस 5 का गुना अगर कर देते हैं तो सर लास्ट में हमको 10 देगा, एक 0 देगा। इसका मतलब सर यूनिट डिजिट क्या होगा? 0।
तो आप पहले पकड़ने के लिए सीखिए किस प्रकार हम पकड़ सकते हैं। आप देखिए, अगर आप नहीं इस प्रकार आप समझते तो आप इस प्रकार बनाते, लेकिन ऐसे बनाएं तो आप ऐसे समझ गए कि किस प्रकार बनता है। अब आप ऐसे इस प्रकार के प्रश्न मिलेगा तो आप डायरेक्ट आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि जीरो तो नहीं आ रहा है ना, ऐसे आप कोशिश कीजिएगा देखने का। तो आप देखते देखते अभ्यास से आप क्या सीख जाइएगा। तो आप इतना डिस्कशन डिटेल नहीं कीजिएगा, डिस्कशन आप डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिएगा। तो पहले आप सीखिए बनाने का तरीका, तब आपको समझ में आएगा शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। नहीं तो आप बड़ा उसका डिटेल बेसिक सीखबे नहीं कीजिएगा और डायरेक्ट ट्रिक पर आ जाइएगा ना, तो आगे जगह ट्रिक भूले तो मैथ ही नहीं बनेगा। इसीलिए बेसिक के साथ आप ट्रिक सीखिए। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। विद्यार्थीगण, 2 नोट है, नोट पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक पहला नोट है और एक दूसरा नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट है कि अगर 5 में किसी इवन संख्या से गुना हो, किसे हो, इवन संख्या, इवन संख्या समझ रहे हैं ना। 5 में किसी सम संख्या, क्या सम संख्या से गुना किया जाए, 5 में अगर कोई गुना किया जाए तो हमेशा यह क्या देगा, यूनिट डिजिट, हमेशा यह यूनिट डिजिट क्या देगा, यूनिट डिजिट ये देगा 0। अगर 5 में कोई सम संख्या से गुना किया जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना देता है, 0। यही तो इसके पिछले प्रश्न 4 नंबर में था, 4 के गुना 5 के साथ, यानी 4 के गुना 5, 4 सम संख्या 5 था, 4 के गुना 5 से किए, समझ गए उस प्रश्न में यूनिट डिजिट कितना आना है, 0। इसी सम संख्या को आप इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। उसी प्रकार अगर 5 की गुना कोई विषम संख्या से हो जाए, किससे हो जाए, कोई विषम संख्या से, तो जब 5 की गुना कोई विषम संख्या से करेंगे तो सर उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा सर उसका यूनिट डिजिट विषम यानी 5 रहेगा। उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 5। यूनिट डिजिट को आप ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। ये 2 बात हमेशा याद रखना है कि अगर प्रश्न में हमको 5 और कहीं यूनिट डिजिट सम संख्या दिख जाए तो वो दोनों का गुणनफल हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, लास्ट में 0। और अगर प्रश्न 5 है और कोई विषम संख्या मिल जाए तो हमेशा उस प्रश्न का यूनिट डिजिट कितना होगा, 5। कितना होगा, 5। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। विद्यार्थीगण, एक प्रश्न है आपके लिए, सभी विषम संख्याओं को आपस में गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। चलिए जल्दी से बनाइए, जल्दी से आप बनाइए, तो 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान देना ही है। सभी विषम संख्या, आखिर विषम संख्या होता क्या है, हमको विषम संख्या पहले मालूम करना है कि विषम संख्या आखिर है क्या। विषम संख्या बोले तो 1 3 5 7 9 11 ... ऐसे करके अनंत तक जाएगा। लगातार एक एक छोड़कर विषम संख्या होती है। देखिए, 1 के बाद 1 छोड़े 2 3, 3 के बाद 1 छोड़े 5, 5 के बाद 1 छोड़े 6 7, 7 के बाद 1 छोड़े 9। यानी विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, उसको विषम संख्या कहते हैं। अब कहता है कि इस सभी विषम संख्या को आपस में गुना किया जाए तो गुणनफल जो भी गुना करके आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा, क्या होगा, यूनिट डिजिट वो क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहिएगा सर इस पूरे गुणनफल में एक सर 5 भी है और भी आगे 5 मिलेंगे 15 पे, जैसे 11 के बाद 13, 13 के बाद 15,
सर ऐसे करके विषम संख्या में 15 और भी मिलेंगे। तो सर आप बताए हैं कि 5 का गुना किसी भी विषम संख्या से किया जाए उसका यूनिट डिजिट कितना आता है सर? 5। देखिए कितना आसानी से निकल गया, निकला ना। सभी विषम संख्या को आपस में गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या है? विषम संख्या 1 3 5 7 8 9 इसी प्रकार है। इसमें हम देख लिए कि सर एक 5 भी होगा और 5 का गुना कोई भी विषम संख्या के साथ करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। देखिए कितना आसान से निकल गया। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, एक और प्रश्न है। कर लिया कॉपी? वीडियो को रोकिए और कॉपी कीजिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है सभी अभाज्य संख्या को आपस में गुना किया जाए। चलिए विद्यार्थीगण आपके लिए प्रश्न है, सभी अभाज्य संख्या को आपस में गुना किया जाए तो गुणनफल से प्राप्त मान का इकाई अंक क्या होगा? जल्दी से बनाए, 10 सेकंड में बना दीजिए। तो अब तो बहुत आसानी से बनता होगा, जल्दी से। चलिए आखिर हम पहले जानेंगे कि यह अभाज्य संख्या होता क्या है। सर अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। सर अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। तो आप कहिएगा सर वैसी संख्या जो एक और स्वयं से करती है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से करती है वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और हम अभाज्य संख्या बोले तो सर प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर। तो आप कहिएगा सर हमको इस सब का गुणनफल करना है। क्या करना है? गुणनफल करना है और गुणनफल से प्राप्त हमको यूनिट डिजिट निकालना है। क्या करना है? गुणनफल से प्राप्त कह रहा है यूनिट डिजिट। तो आप कहिएगा सर यह अभाज्य संख्या में आप देख रहे हैं यह 2 है और सर 2 के बाद हम देख रहे हैं एक 5 भी है। इसका मतलब सर अभी बताए हैं कि 5 में अगर कोई भी सम संख्या से गुना किया जाए तो यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होता है? 0। इसका मतलब है सर एक 2 है और एक 5 है और 2 की गुना 5 के साथ करेंगे तो 10 मिलेगा। सर पूरे में अगर गुना करें तो यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा? तो आप कहेगा सर एक यूनिट डिजिट जो मिलेगा सर वो मिलेगा 0, क्योंकि इस अभाज्य संख्या में ये क्या है? 2 भी एक अभाज्य संख्या है। और 2 का मल्टीप्लाई सबसे कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 5 मिलेगा, जैसे यहाँ मिला है और कहीं ना कहीं मिलेगा और इस सब का गुना होगा। तो आप कहिएगा कि सर यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। यूनिट डिजिट कितना होगा? क्योंकि अभी बताएं सर कि अगर 5 में कोई सम संख्या से गुना किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। विद्यार्थीगण एक प्रश्न है, फैक्टोरियल 17 का पावर 19 और इंटू फैक्टोरियल 23 के पावर 21। जो कोई भी बारे में फैक्टोरियल के बारे में नए बच्चे नहीं जानते हैं तो सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताए हम कि फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है, कैसे बनता है, सब चीज़ बताए हैं उसमें। तो आप शुरू से वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा। चलिए फैक्टोरियल 17 का पावर 19 है, फैक्टोरियल 23 के पावर 21 है। इसमें हम यूनिट डिजिट खोजेंगे। इसमें क्या खोजेंगे? यूनिट डिजिट। हम कहेंगे सर इसमें यूनिट डिजिट जो होता है
सर इसमें यूनिट डिजिट जो होगा वो सर जीरो होगा। आप कहेगा सर क्यों, आप डायरेक्ट क्यों बता दिए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप नोट में एक बात ध्यान दीजिए, नोट में एक बात ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा, फैक्टोरियल 4 से, फैक्टोरियल 4 को छोड़कर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा सभी फैक्टोरियल, सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक, बोलो तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होता है, जीरो। आप फैक्टोरियल में बताए हैं कि फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है और 120 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आप देखे होंगे या याद किए होंगे, बताए हैं, उस सब में आप देखिएगा यूनिट डिजिट जीरो है। सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक ही यूनिट डिजिट जीरो नहीं है, बाकी 4 के बाद जितना भी है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी बनाइए यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो। इसीलिए फैक्टोरियल 17 का इकाई अंक क्या होगा, जीरो। और जीरो के पावर कितना भी करेंगे उसका इकाई अंक क्या आएगा, जीरो। उसी प्रकार फैक्टोरियल 23 का यूनिट डिजिट होगा जीरो, और जीरो के पावर कितना भी करेंगे तो क्या निकलेगा, जीरो। फाइनली ये दोनों जीरो का गुना कर दिए तो निकल गया जीरो। क्या निकल गया, जीरो। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 125 इंटू 85 इंटू फैक्टोरियल 51 का इकाई अंक क्या होगा। चलिए विद्यार्थीगण जल्दी से बनाए तो अभी बताएं। आप कहिएगा सर इस प्रश्न का तो यूनिट डिजिट सर जीरो होगा, यूनिट डिजिट सर क्या निकलेगा, जीरो। तो कहिएगा सर ऐसा क्यों। आप अभी पता है सर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है, जीरो। तो 20 है इसका भी जीरो, 20 का यूनिट डिजिट जीरो, 19 का यूनिट डिजिट जीरो, 125 का जीरो, उसी प्रकार 85 का भी जीरो होगा, 51 का भी जीरो होगा। इसीलिए सभी का यूनिट डिजिट जीरो, इसीलिए यूनिट डिजिट पूरे मान का क्या होगा, शून्य। पूरे मान का क्या होगा, शून्य। होगा कि नहीं, तो आप कहेगा हाँ सर होगा। एक और प्रश्न बनाइए। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 का यूनिट डिजिट निकालिए। क्या निकालिए, यूनिट डिजिट निकालिए, निकालें, यूनिट डिजिट निकालें। जल्दी से सॉल्व कीजिए। आप कहिएगा सर अभी तक आप ऐसा प्रश्न नहीं दिए, इसलिए तो हम आपके लिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न लाते हैं। इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है, सर हम माने कि फैक्टोरियल 4 तक का यूनिट डिजिट सर जीरो नहीं होता है, लेकिन क्या सर फैक्टोरियल 5 से यूनिट डिजिट जीरो होता है। तो आप कहिएगा हाँ सर फैक्टोरियल 5 से यूनिट डिजिट क्या होता है, जीरो होता है। तो सर जब फैक्टोरियल 5 से यूनिट डिजिट जीरो होता है सर, जब यहाँ से यूनिट डिजिट इधर सब का क्या होगा, जीरो। और सर जीरो से हम किसी में भी गुना करेंगे, किसी भी संख्या में गुना करेंगे सर इकाई अंक क्या मिलेगा हमको, जीरो। कितना शॉर्ट बन गया, कितना जल्दी से। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए।
चलिए विद्यार्थीगण अगला प्रश्न, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 कहाँ तक है, फैक्टोरियल 99 तक का इकाई अंक क्या होगा, यानी ज्ञात करें। इकाई अंक क्या करें, ज्ञात कीजिएगा। आप कहिएगा सर इस फैक्टोरियल का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, 0, क्योंकि अभी बताए हैं कि 5 से ज़्यादा सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है, 0। बिल्कुल रॉन्ग। अगले प्रश्न में सब इंटू में था, गुने में। क्या यह प्रश्न गुना में है, नहीं है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। आप जानते हैं कि सर 4 के बाद फैक्टोरियल 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। सर फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। सर इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। इसका मतलब सर यहाँ से लेके यहाँ तक का सभी का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट। तो सर आप कहिएगा सर यूनिट डिजिट 0 होगा, क्या होगा, डिजिट 0। लेकिन इसका मान देखिए, 1 का मान 1, इस 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 2 का, 3 का होता है 6, उसी प्रकार 4 का होता है 24। और जब इस सभी को गुना किया जाता है 24 से 36 तो 32 है 1 33। आप कहिएगा सर यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो आप कहेगा सर 3। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। समझे आप। यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, इस सब का जोड़ कर यूनिट डिजिट कितना आया, तो 3। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण एक प्रश्न है, आपके लिए एक प्रश्न है कि 2 के पावर 51 का यूनिट डिजिट क्या होगा। एक प्रश्न है 2 के पावर 51 का यूनिट डिजिट क्या होगा। जल्दी से बनाइए। तो ऐसे वाले प्रश्न इसे हार्ड हार्ड बना दिए हैं, जल्दी से बनाइए। चलिए बन गया, ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर 51 है, तो आप कहिएगा कि सर ये जो 51 लिखे हैं, तो आप बताए हैं कि पावर में 2 अंक में क्या करते हैं, हम 4 से भाग देते हैं। पावर के ये 2 अंक में हम कितना से भाग देते हैं, 4 से। तो 51 में हम 4 से भाग देंगे। आप कहेगा सर 4 से एक बार में लगेगा 1 1 और 4 दूनी को 8। सर घटा के कितना आएगा यूनिट डिजिट, इसका घटा के शेषफल कितना आएगा, 3। तो सर 3 के पावर 2 के पावर 3 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। तो सर 2 के पावर 3 को हम क्या कहते हैं, 8। 2 के पावर 3 को हम क्या कहते हैं, 8। और 8 सर एक यूनिट डिजिट है, 8 क्या है, यूनिट डिजिट है, इसीलिए सर इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8। जल्दी से कॉपी कीजिए। बहुत हल्का प्रश्न था। चलिए आपको एक प्रश्न और देते हैं। एक अलग प्रकार के प्रश्न है।
चलिए विद्यार्थीगण, आपका एक प्रश्न है, इसको जल्दी से बनाइए। इस सभी में क्या निकालना है? तो इकाई अंक निकालना है। जल्दी से आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो चलिए बन गया विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिए इधर ध्यान दीजिएगा। तो आप कहिएगा सर इसका यूनिट डिजिट 1 है, 6 है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। तो आप कहिएगा सर आप अभी बताए हैं कुछ टाइम पहले कि 0, 1, 5, 6 इस सभी का जो यूनिट डिजिट होता है सर वो नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। सर अभी तक आप यही बताए हैं कि 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट नो चेंज होता है, पावर में जितना भी हो। सर यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, पावर में जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 माइनस है तो माइनस, इसको प्लस कर दीजिए। यहाँ कहिएगा कि सर इतना के पावर इतना है। सर आप यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब सर इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। अगला में आइए सर, यहाँ यूनिट डिजिट 7 है और यहाँ 1 है। सर 1 का तो समझे कि यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। लेकिन सर 7 का नहीं समझ में आया। 7 के पावर 4, 6, 9, 6 से 4 अंक है। सर क्या करते हैं इसमें? तो आपको पहले ही बताए हैं कि पावर में जितना भी अंक हो लास्ट के 2 अंक से मतलब रखते हैं। इस लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, तो 4 दूनी को 8, एक शेष बचेगा, 4 चौको 16। आपको यह भी बताए हैं कि जब हम 4 से पावर में भाग देते हैं और पूरे वो पावर कट जाता है तो उसके जगह पर हम 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 4। इधर क्या है? 5 के पावर आपको ये भी पता है सर 5 का यूनिट डिजिट नो चेंज है। इसका मतलब 5 के पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। आप ध्यान दीजिए 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। 7 के पावर 4 है, 7 के पावर 4, तो आप जानते हैं कि 7 के पावर 4 है। इसका मतलब है कि 7 × 7 × 7 × 7, यही है ना? 7 × 7 × 7 × 7, तो 7 × 7 हो गया 49। 7 × 7 कितना हुआ? 49। अब 49 का यूनिट डिजिट 9, 9 का गुना 9 के 7 के साथ करेंगे तो 9 7 63, और जब 63 का 3 है, 3 के गुना इस 7 के साथ करेंगे तो 21। यूनिट डिजिट कितना आया? 1। सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, इस 7 के जगह पर कितना आया? 1, और यहाँ प्लस में कितना है? 1, और गुण है यहाँ कितना है? 5 है। तो आप कहिएगा सर 5 कितना? 5 × 1 + 1 को सर 2 कहते हैं, × 5। आप कहिएगा कि सर यूनिट डिजिट हो गया 0। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। आप डायरेक्ट कहिएगा कि यूनिट डिजिट 0 हो गया, तो कहिएगा क्यों सर? तो सर आप शुरू से ही बता रहे हैं 2 पॉइंट आप बता रहे हैं कि अगर 5 में अगर कोई और नंबर से गुना करेंगे तो सर वो 5 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? सर 5 आएगा। एक और बात बताए हैं सर कि अगर 5 में कोई इवन संख्या से गुना करेंगे तो सर यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। यही बात हुआ है। इस पे दो प्रश्न और भी हुए हैं। तो यहाँ सर 5 है और एक सम संख्या है, तो 5 की गुना सम संख्या से करेंगे तो ऐसे ही सर 0 मिल जाएगा, आगे गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, देखिए कितना अच्छा प्रश्न था, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। आपको 2 प्रश्न दिए हैं। 2 प्रश्न में एक है 17 के पावर 1678 फैक्टोरियल 88 के पावर 1786 फैक्टोरियल 9 to 8 के पावर 6 to 5 का यूनिट डिजिट, और एक है 17 के पावर 16। सेम ही प्रश्न है, बशर्ते गुना के जगह पर प्लस कर दिए हैं। आपको दोनों में यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यूनिट डिजिट। दोनों में यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। जल्दी से ज्ञात कीजिए, जल्दी से आप ज्ञात कीजिए। चलिए बन गया। आप कहिएगा सर अभी आप बताए हैं
कि फैक्टोरियल 4 के ज़्यादा, मतलब फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा जितना भी फैक्टोरियल है सब का यूनिट डिजिट 0 है, सब का इकाई अंक क्या होता है 0। इसका मतलब सर यहाँ 928 है, इसका मतलब सर इसका इकाई अंक क्या होगा 0, और यहाँ 88 का भी इकाई अंक क्या होगा 0। सर इसका तो इकाई अंक निकाले या अन्यथा न निकाले, इस 0 से इसमें अगर गुना करेंगे तो हमको पता है कि 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 0। आप 0 से किसी भी संख्या को गुना कर दीजिए, वो क्या में बदल देता है 0 में, इसीलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। देखिए कितना आसानी से बन गया, अभी आप नहीं पढ़ते तो नहीं बन पाता, इधर ध्यान दीजिए। उसी को प्लस में है, आप कहिएगा सर यहाँ इकाई अंक निकालना है, क्या निकालना है यूनिट डिजिट, यहाँ भी तो यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना है। तो आप कहेगा कि सर ये तो समझ में आ गया कि फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा सभी का यूनिट डिजिट 0 होता है, यानी इसका भी यूनिट डिजिट 0 निकलेगा सर, और इसका भी यूनिट डिजिट 0 निकलेगा। लेकिन सर यहाँ इसका निकालना होगा, यहाँ पर इसका क्या करना होगा निकालना होगा। आप कहेगा सर यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 है, इस बेस में जो संख्या है इसका इकाई अंक कितना है 7, और 7 में पावर के 2 अंक में क्या करते हैं हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं सर 4 से भाग देते हैं। तो 4 से 78 में क्या करेंगे भाग देंगे, एक बार में लगेगा 4, 3 आएगा 8, 9 चौको 36 होता है 36, शेष कितना बचेगा 2। आप कहेगा सर शेष 2 बचा है, यही तो 7 के पावर होगा, तो 7 के पावर जब 2 हुआ इसका मतलब सर 7 सत्ते कितना हो गया 49, 7 सत्ते 49, इसका इकाई अंक कितना आया 9, और 9 में इस सभी को जोड़ देंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। आप तो जोड़ अच्छे से जानते होंगे एडिशन, तो 9 में 0 को जोड़ेंगे 9 में 0 को तो क्या आएगा 9। कितना आसानी से निकल गया यूनिट डिजिट, जल्दी से कॉपी कीजिए और ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, और इधर हर बात पर ध्यान दीजिए, कैसे पढ़ाते हैं क्या लिखते हैं, हर एक बात पे आप फोकस यहीं रखिए। आप कॉपी पेन अपने साथ रखिए और कॉपी करते जाइए, जल्दी से उतारिए तो कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। आगे आप फैक्टोरियल के बारे में पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए आप फैक्टोरियल के बारे में हम फर्स्ट क्लास में पढ़ाए हैं। थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में यहाँ जानकारी जान लेते हैं, बहुत ज़रूरी है बात है यूनिट डिजिट में, ध्यान दीजिएगा। पहला बात है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, क्योंकि 2 गुने 1 होता है तो इसका 2 होता है। उसी प्रकार फैक्टोरियल 3 का मान आप जानते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 होगा। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 6, आप पहले से पढ़ चुके हैं, कुछ इधर लिख देते हैं। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, उसी पर फैक्टोरियल 5 का मान आप 120 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान 720, 6 के बाद 7 का मान हो गया 50-40, 7 का मान कितना हो गया 50-40। तो इसी प्रकार फैक्टोरियल आगे निकालता है 8, 9, 10, 11 आपको हम बताए हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए मेरी बातों को, फैक्टोरियल इस 3 को छोड़कर 1 इसका 1 आता है, इसका 2 आता है, इसका इस 3 को छोड़कर फैक्टोरियल 3 तक के मान को छोड़कर 4 से लेके जितना भी फैक्टोरियल है यह सभी 4 से क्या है विभाजित है, विभाज्य है। यही बताना था विद्यार्थीगण। फैक्टोरियल 3 तक के मान को छोड़कर फैक्टोरियल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस सभी जो है वह 4 से क्या है विभाजित है। नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट में एक पॉइंट है कि फैक्टोरियल 3 को छोड़कर
बाकी फैक्टोरियल 3 से बड़ी सभी फैक्टोरियल, सॉरी इसको इस प्रकार लिखते हैं, फैक्टोरियल 3 से बड़ी सभी फैक्टोरियल का मान 4 से विभाजित होगा। 4 से क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। सिर्फ फैक्टोरियल 3 तक को छोड़कर, फैक्टोरियल 3 तक को छोड़कर 3 से बड़ी सभी फैक्टोरियल का मान 4 से क्या है? विभाजित है। क्या ये 4 से कटता है? तो आपको कहेगा नहीं सर। क्या 4 से विभाज्य है? नहीं सर, 4 से नहीं है। इसको मैं 4 से आप विभाज्य कीजिए, कट जाएगा सर। ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से। इसी प्रकार सभी फैक्टोरियल इधर कटेंगे, लेकिन फैक्टोरियल 3 को छोड़कर, फैक्टोरियल 3 को छोड़कर बाकी सभी फैक्टोरियल का मान 4 से विभाजित है। फैक्टोरियल 3 को छोड़कर बाकी सभी फैक्टोरियल का मान 4 से विभाजित, तो वही लिखे हैं फैक्टोरियल 3 से बड़ी सभी फैक्टोरियल का मान 4 से क्या है? विभाजित है। चलिए विद्यार्थीगण, आज की क्लास में इतना ही। आप अच्छे से रहिए और पढ़िए मन लगाकर। आपके लिए हम अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहे हैं, कंटेंट, जिससे आपको एकदम प्रॉपर अच्छे से नोट्स बने और आपको पढ़े तो आपको फायदा करे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी बताइए पढ़ने के लिए कि सर नहीं, आपके लिए अच्छे से पढ़ा रहे हैं हम लोग के लिए, तो चलो पढ़ो। क्योंकि हम जितने आप मेहनत से पढ़िएगा, हम उतना मेहनत से पढ़ाएंगे आपके लिए। इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।